हेलो साथियों, आपका स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में। दोस्तों, मैं एक मामूली यूट्यूबर हूं और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह सचमुच दिल को छूने वाली है। अगर आपको मेरे वीडियो में कोई गलती या सुधार दिखे तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं हमेशा आपके लिए बेहतर और दिलचस्प कहानियां लेकर आ सकूं। अब दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप अपनी सीट से उठने का नाम नहीं लेंगे। हाँ, आपने सही सुना। जिस तरह से एक खुशनुमा सर्दी में पसीने की बूंदें निकल आती हैं, ठीक वैसे ही ये कहानी आपको पसीने से तरबतर कर देगी। इसमें वो सस्पेंस और डर है जो आपके दिल की धड़कनों को बढ़ा देगा। अब सोचिए, एक लड़की जो प्यार में धोखा खाकर जंगल के खंडहर में अकेले छोड़ दी जाती है, वह खंडहर कैसे उसका घर बनता है और कैसे वह अपने प्यार के लिए बदला लेने की राह पर चल पड़ती है। क्या होता है जब दर्द और क्रोध से भरी आत्मा किसी को सजा देने का कसम खाती है? क्या वह कभी अपने प्यार को पा सकेगी या फिर उसके दिल में नफरत और बदले की आग उसे सच्चाई से दूर ले जाएगी? दोस्तों, इस कहानी के हर मोड़ पर आपको कुछ नया और अजीब देखने को मिलेगा। आपकी उम्मीदें हर पल बढ़ेंगी और साथ ही डर भी। आपको कभी लगेगा कि अब बस यही कुछ है, लेकिन फिर कहानी में ऐसा मोड़ आएगा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह एक ऐसी कहानी है जिसे आप अपनी आखिरी सांस तक सुनेंगे, और जब कहानी खत्म होगी तो दिल में बहुत सारी अनकही बातें होंगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह दिलचस्प और खौफनाक कहानी। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इसका पूरा मजा ले सकें। और हाँ, अगर आपको हमारी इस कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी ऐसी शानदार और रहस्यमयी कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत और डरावनी कहानी का सफर। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजगढ़ की है। सूरजगढ़ अपने पुराने महलों, रहस्यमय जंगलों और परंपराओं के लिए जाना जाता था। लेकिन इन सब के बीच इस गांव में एक ऐसा रहस्य था जिसने इसे बाकी दुनिया से अलग कर दिया। यहाँ की लोक कथाओं में एक डायन का जिक्र बार बार आता था। कहते थे कि वह जंगल के बीचों बीच एक खंडहर में रहती है। उसका नाम रुक्मिणी था, लेकिन लोग उसे केवल डायन कहकर पुकारते थे। जो लोग भी उसके बारे में सुनते वे डर से कांप जाते। लेकिन गांव के बूढ़े बुजुर्ग बताते थे कि रुक्मिणी एक समय में इस गांव की सबसे सुंदर और मासूम लड़की थी। रुक्मिणी का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। वह बेहद सुंदर थी, इतनी कि लोग कहते थे कि चांद भी उसकी सुंदरता के आगे फीका पड़ जाता था। लेकिन उसकी सुंदरता से ज्यादा मशहूर थी उसकी मासूमियत। बचपन में ही उसकी मां का निधन हो गया था और उसके पिता ने बड़ी मुश्किल से उसे पाला। गांव में उसके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसकी किस्मत में शायद सुकून नहीं लिखा था। जब वह 16 साल की थी तब उसकी मुलाकात एक राजकुमार आदित्य से हुई। आदित्य पास के किले में रहने वाले राजा का बेटा था। एक दिन जब रुक्मिणी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी, तब उसकी मुलाकात आदित्य से हुई। आदित्य शिकार पर निकला था, लेकिन अचानक उसका घोड़ा बेकाबू होकर भागने लगा। रुक्मिणी ने अपने हौसले से उस घोड़े को रोका और आदित्य की जान बचाई। इस मुलाकात के बाद आदित्य रुक्मिणी को देखता ही रह गया। उसकी सादगी, उसकी खूबसूरती और उसकी निडरता ने आदित्य का दिल जीत लिया। उस दिन के बाद आदित्य बार बार बहाने बनाकर रुक्मिणी से मिलने जंगल आता था। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन यह प्यार गांव वालों को नागवार गुजरा। आदित्य एक राजकुमार था और रुक्मिणी एक साधारण लड़की। दोनों के बीच की इस दूरी को गांव वाले कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग रुक्मिणी को ताने देने लगे। गांव की पंचायत ने रुक्मिणी के पिता को बुलाया और उसे कड़ी चेतावनी दी कि वह अपनी बेटी को समझाए। लेकिन प्यार का जुनून दोनों पर हावी था। रुक्मिणी और आदित्य ने तय कर लिया था कि वे एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। एक दिन आदित्य ने रुक्मिणी को अपने किले में बुलाया। उसने रुक्मिणी से वादा किया कि वह जल्द ही अपने पिता से बात करेगा और शादी की अनुमति लेगा। रुक्मिणी ने उस पर भरोसा किया, लेकिन उसके दिल में एक डर भी था। उसी रात गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी की फसल जल गई, किसी के घर से गायब हो गया। गांव वाले इन सब का दोष रुक्मिणी पर लगाने लगे। वे उसे डायन कहने लगे। गांव के कुछ स्वार्थी लोग जो रुक्मिणी की खूबसूरती से जलते थे, आदित्य और रुक्मिणी के प्रेम को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने अफवाह फैलाई कि रुक्मिणी के कारण ही गांव में अशांति हो रही है।
गांव वालों ने एक दिन तय कर लिया कि रुक्मिणी को गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। पंचायत ने रुक्मिणी को बुलाया और उसे चेतावनी दी कि अगर वह आदित्य से मिली तो उसके साथ कुछ बुरा होगा। आदित्य ने रुक्मिणी से वादा किया था कि वह उसे लेकर जाएगा, लेकिन किले में कुछ ऐसी सियासी परिस्थितियां बन गईं कि वह समय पर नहीं आ सका। इधर गांव वाले रुक्मिणी को सजा देने के लिए तैयार हो गए। एक दिन जब रुक्मिणी आदित्य का इंतजार कर रही थी, गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे डायन घोषित कर दिया और गांव के बीचों बीच उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। रुक्मिणी को खंडहर में निर्वासित कर दिए जाने के बाद उसने खुद को पूरी तरह अकेला महसूस किया। वह टूट चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा में बदले और दुख का ऐसा तूफान उठ रहा था जिसने उसे एक नई दिशा दी। उसने आदित्य का दिनों तक इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आया। धीरे धीरे उसके दिल में प्यार की जगह एक अजीब सी नफरत ने जन्म लिया। खंडहर में रहते हुए रुक्मिणी ने महसूस किया कि उसे आसपास कुछ अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही है। यह खंडहर न केवल वीरान था, बल्कि इसमें कोई रहस्यमय शक्ति भी छिपी हुई थी। इधर आदित्य अपने किले में कैद सा महसूस कर रहा था। उसके पिता ने उसकी और रुक्मिणी की प्रेम कहानी के बारे में सुन लिया था और उसे धमकी दी थी कि अगर उसने रुक्मिणी से मिलने की कोशिश की तो उसके लिए गंभीर परिणाम होंगे। आदित्य चाहकर भी उस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहा था। रुक्मिणी के बारे में गांव से जो भी खबरें आती वह उसे दुखी कर देती थीं, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसकी गैर मौजूदगी ने रुक्मिणी की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। खंडहर में अकेले रहते हुए रुक्मिणी को महसूस होने लगा कि वहां कुछ अदृश्य शक्तियां उसकी मदद कर रही हैं। कभी कभी रात के समय हवा में अजीब सी गूंज उठती और वह आवाजें रुक्मिणी को महसूस कराती कि वह अकेली नहीं है। एक दिन जब रुक्मिणी रो रही थी तो उसे खंडहर के पुराने पत्थरों के नीचे एक रहस्यमय किताब मिली। यह किताब किसी तांत्रिक विद्या की प्रतीत हो रही थी। उसमें लिखी बातें पढ़कर उसे एहसास हुआ कि यह किताब उसे अपनी ताकतें वापस पाने और बदला लेने की राह दिखा सकती है। रुक्मिणी ने धीरे धीरे उस किताब का अध्ययन करना शुरू किया। उसके भीतर एक बदलाव आने लगा। उसका दुख और पीड़ा अब क्रोध में बदल रही थी। उसने किताब में दिए गए मंत्रों और प्रक्रियाओं का अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में वह शक्तिशाली बन गई। अब वह केवल एक साधारण लड़की नहीं रही थी, उसके भीतर अजीबोगरीब शक्तियां आ गई थीं। गांव वालों ने महसूस किया कि खंडहर से निकलने वाली ऊर्जा और वहां होने वाली घटनाएं डरावनी होती जा रही थीं। गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रात के समय खंडहर के पास जाने से डरने लगे। जो लोग भी रुक्मिणी को सताने में शामिल थे, उनके घरों में हादसे होने लगे। किसी की फसल बर्बाद हो गई तो किसी की मवेशी अचानक मरने लगी। एक रात गांव के एक आदमी ने दावा किया कि उसने खंडहर के पास रुक्मिणी को देखा, लेकिन वह रुक्मिणी वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उसकी आंखों में गहरा गुस्सा और रहस्यमय चमक थी। ये बात पूरे गांव में फैल गई और लोग उसे डायन मानने लगे। उधर आदित्य को आखिरकार अपने पिता के विरोध के बावजूद किले से भागने का मौका मिल गया। वह सीधे सूरजगढ़ पहुंचा, लेकिन जब उसने रुक्मिणी के बारे में सुना तो वह स्तब्ध रह गया। आदित्य ने गांव वालों से रुक्मिणी के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने उसे खंडहर की तरफ जाने से मना किया। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम उससे मिलने गए तो वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। अब वह हमारी रुक्मिणी नहीं रही, वह डायन बन चुकी है। लेकिन आदित्य का प्यार सच्चा था। उसने किसी की बात नहीं सुनी और खंडहर की ओर बढ़ गया। जब आदित्य खंडहर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का माहौल अजीब और डरावना था। उसे दूर से एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसके करीब आई। वह रुक्मिणी थी। रुक्मिणी का चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। आदित्य ने उससे माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता था। हालात ने मुझे रोक दिया। लेकिन रुक्मिणी के लिए अब यह शब्द बेमानी हो चुके थे। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे प्यार ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। अब मैं वह रुक्मिणी नहीं हूं जिसे तुमने प्यार किया था। मैं अब केवल बदला लेना चाहती हूं। तुमने मेरी मदद नहीं की जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आदित्य ने रुक्मिणी को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि वह अब भी उससे प्यार करता है और उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन रुक्मिणी की पीड़ा और नफरत इतनी गहरी हो चुकी थी कि वह अपने पुराने रूप में लौटने को तैयार नहीं थी। उसके भीतर की शक्तियां अब और भी मजबूत हो गई थीं। उसने आदित्य को खंडहर से चले जाने के लिए कहा, लेकिन आदित्य वहीं खड़ा रहा। रुक्मिणी के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे।
उसके दिल के एक कोने में अब भी आदित्य के लिए प्यार था, लेकिन वह प्यार अब अधूरा और घावों से भरा हुआ था। इस बीच गांव वालों को पता चला कि आदित्य खंडहर गया है। उन्होंने तय किया कि रुक्मिणी को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उन्होंने एक तांत्रिक की मदद ली और खंडहर की ओर बढ़ गए। गांव वालों की भीड़ जलते हुए मशालों और हथियारों के साथ खंडहर पहुंची। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। खंडहर के अंदर रुक्मिणी और आदित्य के बीच एक भावुक टकराव चल रहा था। आदित्य उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी गांव वाले अंदर घुस आए। रुक्मिणी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक के मंत्रों ने उसकी शक्तियों को कमजोर करना शुरू कर दिया। आदित्य ने गांव वालों से रुक्मिणी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने रुक्मिणी को खत्म करने की ठान ली थी। आखिरकार तांत्रिक के मंत्रों ने रुक्मिणी की शक्तियों को पूरी तरह खत्म कर दिया। वह जमीन पर गिर गई। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में लिया और रोने लगा। उसने कहा, मैंने तुम्हें बचाने में देर कर दी, लेकिन मेरा प्यार अब भी सच्चा है। रुक्मिणी ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, मुझे तुमसे प्यार था और हमेशा रहेगा, लेकिन यह दुनिया हमारे प्यार के काबिल नहीं थी। उसकी आंखें बंद हो गईं और आदित्य की गोद में उसका शरीर ठंडा पड़ गया। गांव वाले खड़े होकर यह सब देख रहे थे, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने रुक्मिणी के साथ जो किया वह गलत था। रुक्मिणी के मरने के बाद खंडहर में एक अजीब सी शांति छा गई। आदित्य की आंखों में आंसू थे और उसकी आत्मा भारी महसूस हो रही थी। उसने रुक्मिणी को अपनी गोदी में उठाया और उसे अंतिम बार अपनी आंखों से देखा। वह जानता था कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब उसे पछताने का कोई मतलब नहीं था। वह रुक्मिणी का शव लेकर गांव लौटा। उसके दिल में जो गहरी वेदना थी वह उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। गांव में कोई भी आदित्य को देखना नहीं चाहता था। वे सभी उसे रुक्मिणी के साथ हुए अत्याचार का जिम्मेदार मानते थे। आदित्य ने रुक्मिणी के शव को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने के लिए नदी के किनारे रखा, लेकिन गांव के लोग अब भी शांत नहीं थे। उन्हें लगता था कि रुक्मिणी की आत्मा उनके गांव में तबाही लाएगी। वे डर के साए में जी रहे थे और कुछ लोग तो यह मानने लगे थे कि रुक्मिणी अब एक खौफनाक आत्मा बन चुकी है। रुक्मिणी की मृत्यु के बाद कई दिनों तक गांव में अजीब घटनाएं होती रहीं। रातों को लोगों को लगता जैसे कोई अजनबी उनका पीछा कर रहा हो। कई बार लोग जंगल की तरफ जाते और सुबह तक लौटते नहीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि रुक्मिणी की आत्मा अब भी गांव में वास करती थी। एक दिन गांव के एक युवक ने दावा किया कि उसने खंडहर के पास रुक्मिणी को देखा था। वह उसके पास जाकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी की आंखों में एक गहरी नफरत थी। उसने युवक को अपनी आंखों से डराया और फिर गायब हो गई। आदित्य को यह सब सुनकर गहरी चिंता होने लगी। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या यह सब केवल अफवाह है या रुक्मिणी की आत्मा सचमुच वहां है। उसकी मनोदशा बहुत ही कठिन थी। आदित्य अपने दोषों के साथ अकेला महसूस करने लगा था। उसे यह एहसास हुआ कि उसने रुक्मिणी के साथ जो किया वह न केवल प्यार के खिलाफ था, बल्कि एक न इंसानियत के भी खिलाफ था। उसकी आत्मा में एक गहरी पीड़ा थी और वह चाहता था कि रुक्मिणी की आत्मा को शांति मिले। उसने सोचा कि अगर वह खुद को सच्ची माफी देने का एक तरीका खोजे तो शायद रुक्मिणी की आत्मा को भी शांति मिल सकती है। लेकिन यह भी सवाल था कि क्या वह वास्तव में यह कर सकता है। वह खंडहर की ओर जाने का निर्णय लेता है, जहां रुक्मिणी का सबसे पहला शाप और उसकी ताकतें उत्पन्न हुई थीं। उसकी मंशा यह थी कि वह रुक्मिणी को शांति देने के लिए उस स्थान पर कुछ विशेष करेगा। आदित्य खंडहर में पहुंचा। अब वहां एक और अजीब सा वातावरण था। यह स्थान पहले जैसा नहीं था। वहां एक अजीब सी शांति और अंधेरा था, जैसा कि कुछ अदृश्य शक्तियां उस स्थान पर मंडरा रही थीं। आदित्य खंडहर में कदम रखते हुए रुक्मिणी की आत्मा का नाम लेता है। रुक्मिणी, मैं जानता हूं कि तुम यहां हो। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं अपने दिल की गहरी पीड़ा और पछतावे को तुम्हारे सामने रखता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। यह शब्द कहते हुए आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। उसके दिल में एक विश्वास था कि अगर वह सच्चे दिल से रुक्मिणी से माफी मांगेगा तो शायद वह उसे माफ कर देगी। कुछ समय तक खामोशी छाई रही। अचानक एक ठंडी हवा चली और खंडहर के अंदर एक हलचल महसूस हुई। आदित्य के सामने रुक्मिणी की परछाई प्रकट हुई। उसका चेहरा अब भी वह दमकती हुई सुंदरता लिए हुए था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और नफरत का मिश्रण था।
आदित्य ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, रुक्मिणी, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मुझे पता है कि तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली है और इस सब का कारण मैं ही हूं। मुझे इसका पछतावा है। तुम जो चाहो वह कर सकती हो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो ताकि तुम शांति से रह सको। रुक्मिणी की परछाई धीरे धीरे प्रकट हुई और आदित्य के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें गहरी, रहस्यमय और शापित सी थीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम क्या जानते हो आदित्य? तुमने मुझे मारा नहीं, बल्कि तुमने मेरी आत्मा को मार डाला। मेरे लिए तुम्हारी माफी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि जो हुआ वह हो चुका है। तुम मुझे उस दर्द से बाहर नहीं निकाल सकते जो मुझे सहना पड़ा। आदित्य ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मेरी कोई भी माफी तुम्हारे दर्द को हल्का नहीं कर सकती, लेकिन मैं जानता हूं कि यह सब खत्म करना अब मेरी जिम्मेदारी है। रुक्मिणी की आत्मा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं जानती हूं कि तुम पछता रहे हो, लेकिन अब समय आ चुका है। अब मुझे शांति चाहिए। मैं तुम्हें माफ करती हूं आदित्य, लेकिन तुम्हारा और मेरा प्यार अधूरा था और यह अधूरा ही रहेगा। उसके बाद रुक्मिणी की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और खंडहर में एक शांति छा गई। आदित्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में अब एक संतोष था कि रुक्मिणी को शांति मिल गई थी। आदित्य ने खंडहर से बाहर निकलते हुए एक बार फिर से आकाश की ओर देखा। अब उसे लग रहा था कि उसने अपनी खोई हुई शांति पाली थी। वह जानता था कि रुक्मिणी को न केवल प्यार की कमी थी, बल्कि उसे अपनी आत्मा की शांति की भी जरूरत थी, और वह अब उस शांति को प्राप्त कर चुकी थी। आदित्य ने खंडहर को एक आखिरी बार देखा और फिर गांव की ओर चल पड़ा। उसकी यात्रा का अंत अब हुआ था। आखिरकार रुक्मिणी की आत्मा को शांति मिल गई और आदित्य का दिल भी सुकून से भर गया। यह कहानी अधूरी रह गई, लेकिन इस अधूरे प्रेम की एक आखिरी सच्चाई थी। कभी कभी हम अपने प्यार को खो देते हैं, लेकिन जब हम सच्चे दिल से माफी मांगते हैं तो हम दोनों को शांति मिल सकती है।